समझती है she is presentable, but I think she is funny. समझता है he is very smart. कभी आईना तो देखो हनी. ये कहानी है इस घर की, हाँ नोक झोंक है बस इन्हीं की. कभी है शरारत, कभी थोड़ा शिकवा, मगर प्यार ही प्यार है. My son is handsome, good looking, but my bahu is after his money. शादी को हो गए many years, पर बात फिर भी नहीं बनी. फाइट का जज्बा रहेगा, प्यार भी जिंदा रहेगा. छोटी सी है जिंदगानी, उससे भी छोटी जवानी. मेरी शादी अब तक हुई नहीं, so the life is really sunny. उम्र है ज्यादा तो कुछ गम नहीं है, we are having a style फिर भी. This dog cannot take a lie. और सिकंदर, हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? किताबें ठीक कर रहा हूँ. कहती हैं तो अब लड़ाई का इंतजाम कर लेते हैं. लड़ाई? किससे? तुमसे और किससे? अल्लाह, मैं तुमसे क्यों लड़ूंगी सिकंदर? इससे पहले तो कभी तुमने वजह नहीं बताई. वैसे तुम इतनी मोहब्बत से क्यों पेश आ रही हो? बाहर से खाना मंगवाना है या शॉपिंग करनी है? तार आया है. रोमा, तार आता नहीं आती है. और हमारे घर में तो बिजली भी है, टेलीफोन भी है, और केबल को तो मैं वैसे ही पसंद नहीं करता. ये कहाँ से तार आई है? किस चीज की तार आई है? मेरा मतलब है टेलीग्राम आया है. टेलीग्राम आया है? आजकल तो ईमेल का दौर है, और लोग तो वैसे ही खत नहीं लिखते. तो ये किस जाहिल ने टेलीग्राम भेजा है? तमीज से बात करो सिकंदर, बड़े मामू का तार आया है. बड़े तो वो रिश्ते में है, वैसे तो वो. अच्छा बस बस, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें समझ नहीं आती तो मुझे शर्म क्यों आए? मुझे तो शर्म आती है जब कोई मुझसे पूछता है कि ये हैं आपके हस्बैंड. तो तुम मुझे हस्बैंड समझती क्यों हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हम सबसे पहले अच्छे दोस्त हैं. दोस्त हैं, इसी वजह से आप अपनी बीवी की बुराइयां सिर्फ मुझसे करते हैं. तो तुम सुनी अनसुनी कर दिया करो अपने मामू की तरह. वो सुनते भी हैं और बहुत पते की बात करते हैं. जाहिर है महकमा डाक से जो ताल्लुक रहा है सारी उम्र. सिकंदर क्या है, तुम उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं मजाक उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ रोमा. और बहुत फर्क है इन दोनों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबूल है कहने में और कबूल करने में. लगता है आज तुम्हारी अम्मा ने पट्टी बढ़ा के भेजा है तुम्हें. खैर छोड़ो इस पट्टी को. ये बताओ कि टेलीग्राम में तुम्हारे मामू ने क्या कोई नई पेशीन गोई भेजी है? हाँ, वो आ रहे हैं. वो कोई अखबार हैं या त्योहार हैं जो वो आ रहे हैं? वो यहाँ रहने आ रहे हैं. यहाँ? इस सोफे पर नहीं सिकंदर, इस घर में रहने आ रहे हैं. यहाँ रहने आ रहे हैं? मगर क्यों? उनको हमारा सुकून अजीज नहीं है? उन्हें हमारा सुकून भी अजीज है और हमारी सलामती भी. उन्होंने तुम्हारा जायचा बनाया है और उस जायचे के मुताबिक. रोमा देखो, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे इस किस्म की खराफात पर बिल्कुल यकीन नहीं है. पता नहीं, मैंने गिना नहीं. गिना नहीं या सुना नहीं तुमने? यूं ही समझ लो. समझ क्या लो, मैं सब जानता हूँ. अच्छा, यानी तुम्हें भी सितारों की चाल का हिसाब आता है? चाल सितारों की नहीं, चाल आपके मामू अंजुम की. अच्छा बस सिकंदर, खबरदार जो मेरे मामू के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो. एक लफ्ज? एक लफ्ज में तो उनकी बुराई ही नहीं हो सकती. बहरहाल वो यहाँ रहने आ रहे हैं. वो यहाँ रहे या न रहे, मेरा मतलब है कि वो यहाँ रहें या ना रहें, मैं अपने प्राइवेट मामले में किसी किस्म की मदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा. वो मदाखलत करने नहीं, मदद करने आ रहे हैं. मुझे उनका मशवरा या उनकी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो मेरे मामू हैं? नहीं, इसलिए कि वो मामू नहीं हैं, वो चाचा हैं, और वो भी कैदू चाचा. उन्हें आ लेने दो सिकंदर, खुद ही लाइन पे आ जाओगे, देख लेंगे. शाही तो है नौजवान. अरे मामू, आप आ भी गए? हाँ, मैं आ गया. अरे हम तो सुबह से इंतजार कर रहे थे बुरे वक्त का. क्या? मेरा मतलब है हम तो सुबह से अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे थे और फिर आप आ गए. तुम ही सिकंदर हो? क्यों, आपको कोई शक है? शक तो नहीं, हैरानगी जरूर है. भाई बहुत बदल गए. हैं? किससे?
पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने दरअसल मुझे देखा जो इतने अरसे के बाद है। मामू आइए ना, अंदर तशरीफ लाएं। अभी नहीं, घड़ी मनहूस चल रही है। मनहूस चल रही है? जरा मुझे दिखाइए तो सही कि कितनी मनहूस है। हैं? ये तो ये कहीं आपको हमारी शादी में तो नहीं मिली? घड़ी खराब चल रही है भाई। तो अगर खराब चल रही है तो उसको मैं ठीक करवा लाता हूँ। इस घड़ी की नहीं, उस घड़ी की बात कर रहा हूँ। उस घड़ी की? वाकई घड़ी तो खराब है। मेरा मतलब है कि लगता है कि डायरेक्टली आपके दिमाग के साथ कनेक्टेड है। मैं यहाँ बैठता हूँ भाई। सिकंदर, तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। मेरा बस चले तो आपका बेड भी यहाँ पे लगवा दूँ। हाँ, ठीक है, पानी। वो पानी मामूजान आप ठंडा पिएंगे या सादा? ठंडा। मीठा पिएंगे या वो मतलब मीठा? मीठा। शरबत या नींबू? शरबत भाई। शरबत शीशे के गिलास में या स्टील के? स्टील के गिलास में। लेकिन स्टील के गिलास तो हमारे घर में है ही नहीं। अब मुझे यकीन हो गया तुम वाकई सिकंदर हो। तो मैं देखता हूँ, शायद रोमा आपके लिए, अपने मामू जान के लिए स्टील वाले गिलास ले आई हो। रोमा? हाँ? तुम किचन में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पानी पीने आई थी मैं। क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, मैं दरअसल पानी लेने आया था। पानी चाहिए। क्या हुआ? कोई कहीं आग लग गई है? फैलने वाली है बस। क्या मतलब है? कौन है दरवाजे पे? वो कोई नहीं है। नहीं नहीं है, एक बेचारा शख्स है, प्यासा है, यतीम है, पानी मांग रहा है। पानी मांग रहा है? अच्छा, तो फिर तुम्हारा डसा हुआ तो ना हुआ ना? है? हाँ। हो, मैं आके बताता हूँ। आगे बताता हूँ, जाकर देखता हूँ। क्या है सिकंदर को, पागल हो गए? शादी को इतने साल हो गए, हो ही गया हो। ये लीजिए मामू, सॉरी, ना स्टील का गिलास मिला और ना ही शरबत। इसी पानी से गुजारा कीजिए। आपकी घड़ी ठीक हो गई? घड़ी ठीक नहीं हुई, अभी घड़ी नहीं। मेरा एक दोस्त है मामू, एस्ट्रोलॉजर है। उसका कहना है कि आजकल लाहौर हर सिंह से जो हवाएं आ रही हैं ना, उनमें बहुत बहुत अजीबोगरीब किस्म की बलाएं हैं, बीमारियां हैं। आप वापस क्यों नहीं चले जाते? मगर एक एस्ट्रोलॉजर का हवा से क्या काम? वही जो आपका केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से। रोमा नहीं आई? घर पर नहीं है क्या? जी नहीं, रोमा घर पर नहीं है। तुम आजकल क्या करते हो? बचने की कोशिश। मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहा हूँ जी। तुम्हारे सितारों के मुताबिक और जायचे के मुताबिक ज्यादा अरसा रुकने वाले नहीं तुम इस ऑफिस में। अगर आप रोमा के मामू ना होते तो मैं आपकी बात मान लेता। अंजुम मामू, आप कब आए अंजुम मामू? अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि अंजुम मामू आए हैं। ये बताने की बात है, ये तो छुपाने की बात है। भाई सिकंदर, तुम तो कह रहे थे कि रोमा घर पर नहीं है। अरे आप इस घर की बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि आप रोमा के मामा पापा के घर की बात कर रहे हैं। लिप्टन ही तो है नौजवान। चाय। हाय अल्लाह मामू, कितने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। कहाँ रहे आप इतना अरसा? बस बेटा काम में मसरूफ रहा, और वैसे भी सितारों के मुताबिक इससे पहले तुमसे मिलना कुछ मुनासिब नहीं। वो आपने तार में लिखा था कि आपने सिकंदर का जायचा बनाया है। भाई काम वाम और करने को तो था कुछ नहीं, तो मैंने सोचा सिकंदर का जायचा ही बना डाले, सो बना डाला। ये देखो। हाय अल्लाह मामू, ये जायचे की शक्ल सिकंदर से किस कदर मिलती है। इसके मुताबिक तो सिकंदर का मुस्तकबिल कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये नहीं भाई, ये स्केच तो मैंने आज सुबह बनाया था। अगला पेज पलटो। जायचा बनाने के बाद जब मैंने गौर किया तो जुहुल और मुश्तरी की चाल कुछ ठीक नहीं लग रही। कौन से मिस्त्री? ये टेक्निकल बातें हैं, तुम इन्हें रहने दो, ये तुम नहीं समझोगी। इसके लिए बहुत रियाजत की जरूरत है भाई। अच्छा, तो फिर रहने दें, क्योंकि रियाजी मेरी वैसे भी समझ में नहीं आती। मुझे और बताएं सिकंदर के मुस्तकबिल के बारे में। सिकंदर की जान को बहुत खतरा है। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि मुझे खतरा है? न सिर्फ जान को बल्कि उसके माल को भी बहुत खतरा है भाई। मामू, अब आप बातों बातों में मुझ पर तंज मत करें। हमें तमाम हिफाजती तदाबीर कर लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि सिकंदर को सारे हिफाजती टीके लग चुके हैं। हाँ, कहीं अम्मा ने कसलमंदी से काम ना ले लिया हो। कितना अच्छा होता ना मामू अगर हुकूमत ये जिम्मेदारी बीवियों को सौंप देती।
मैं तो सिकंदर को रोजाना इतने टीके लगवाती के भाई बीच में मुझे भी बोलने का मौका दे दो। तो बोलिए ना, आप रुक क्यों गए?